हेलो भजन, हेलो फणी भूषण प्रसाद जी और कमल सिंह जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2 मिनट और वेट करेंगे और आज की मीटिंग का पर्पज़ पुरानी मीटिंग को भी फॉरवर्ड करने के लिए है। अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले एक वीडियो भेजा है ग्रुप पे। एक लड़का मेरे पास आया जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है। नाउ मुझे पता है, आई हैव एक्सपीरियंस। मैं पिछले कम से कम 20 से अधिक साल, 20 साल से जो है लोगों को गाइड कर रहा हूँ। फैमिली में बहुत लोगों को गाइड किया मैंने। एंड सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ आई एम इनवाइटिंग एवरीबडी। आप खुद तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार तैयारी कर रहा है, कहीं भी दुनिया में, देश दुनिया में तैयारी कर रहा है, आप उसको मेरे पास भेजो, मेरे पास भेजो ताकि मैं उसको समझा सकूं कि तैयारी करनी कैसे है। ठीक है ना। एंड दैट इज़ द वे। साउंड नहीं आ रही, कुछ लोगों ने बोला साउंड आ रही कि नहीं आ रही? मेरी साउंड आ रही है? साउंड आ रही है मेरी? साउंड बराबर मेरी साउंड आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। ओके। आ रही है सर। हाँ, आ रही है सर। तो बेसिकली क्या है कि अभी सी मेरा जो है समाज के लिए और रेलवे के लिए, ये दो मेरा मकसद है लाइफ का। ठीक है। अदर देन दैट आई नो कि मैं समाज के लिए और अपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल टेक केयर ऑफ मी। और अगर तो इसलिए जो है क्या है कि मैंने ये विज़न बनाया है कि मैं अपने पास स्टार्टिंग विद दिस ईयर मेरे को 6 बच्चे चाहिए। और कल एक बच्चा आ रहा है मेरे पास, स्टेशन मास्टर बीरापट्टी, बनारस के पास पड़ता है बीरापट्टी स्टेशन। तो आज से 3-4 साल पहले मैं सरप्राइज़ नाइट इंस्पेक्शन के लिए गया था उनके पास, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो उनका 12 वर्ष का लड़का है, अभी वो क्लास 8th में जा रहा है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, उसको मैं अपने साथ रखूँगा। माता पिता दोनों आ रहे हैं, कल आ जाएंगे। तो अभी एक अकेला बच्चा है वो। और आज अभी लड़का, क्या नाम है उसका, दूसरा लड़का आया जो तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में, अंकुश या कुछ नाम है उसका। तो वो 2-3 दिन रुकेगा। मेरा ये प्लान है कि मेरे पास लोग आते रहें, क्योंकि मैं नहीं जा सकता हर जगह। बट ग्वालियर, आपको पता है ग्वालियर कहाँ पे है, क्या है, तो आप आ सकते हो। तो मेरा ये प्लान है, ये प्रपोज़ल है कि आप लोग मेरे पास आओ जो लोग तैयारी कर रहे हो। और दूसरा, मेरे को 6 बच्चे चाहिए कम से कम, लेकिन मेरे पास अभी राइट नाउ 2 कमरे खाली हैं जिसमें मैं 3 + 3 6 बच्चों को एकोमोडेट कर सकता हूँ। और एक बेसिक फ़ीस मैंने रखी है 8000 रुपीज़, बिकॉज़ खाना वो वही खाएंगे जो मैं खाता हूँ। खाना, रहना, पानी, कपड़े, सबका मतलब कुछ नहीं करना उनको। दे जस्ट हैव टू स्टडी, उनको सिर्फ स्टडी करना होगा। और उसमें भी अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं 8000, तो जो भी कर पाएंगे, बैलेंस अमाउंट हम अपने कंट्रीब्यूशन से उसको ले लेंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई नीड 6 पीपल। इस साल की शुरुआत में मैं 6 लोगों को जो स्कूलिंग कर रहे हैं, क्लास 8th 9th 10th 11th 12th, इसमें से 6 बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूँ एज अ गार्जियन। ऑलरेडी मेरे ड्राइवर संजय यादव का लड़का, जो सौरभ यादव नाम है, वो प्रतापगढ़ में पढ़ रहा है, प्रभात एकेडमी। जो प्रतापगढ़ के होंगे आसपास उनको मालूम होगा, प्रभात एकेडमी इज़ द बेस्ट ICSE स्कूल। वो क्लास 7th में था, ऐसे ही फर्जी स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में था जौनपुर में। क्लास 8th में आया तो यहाँ पे लखनऊ में उसको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में किया। क्लास 9th में उसको ICSE बोर्ड में डाल दिया। करते करते, स्ट्रगल करते करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब वो क्लास 10th में चला गया, जहाँ पे 80 बच्चे हैं उसके पास, मतलब उसकी क्लास में। मेरा विज़न बहुत बड़ा है। मेरा विज़न इतना बड़ा है कि मेरे को मिनिस्टर ऑफ रेलवे बनना है। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग यात्रा है। बट साथ में मेरे को अपने टीम बनानी है, अपने बंदों को सेट करना है, अपने बंदों को ऊपर पहुंचाना है। क्योंकि जिसको भी मैं ऊपर पहुंचाऊंगा वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मेरा ही बंदा होगा। जौनपुर में, शहर में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास जो हमारा मकान है उसको हम खाली कर देंगे, हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हम क्या, मतलब मम्मी पापा, बड़ा घर है, 100 बच्चे रह सकते हैं उसमें, वो एक हॉस्टल बन जाएगा बाद में। बट उसकी शुरुआत में आज अभी यहीं ग्वालियर से करना चाहता हूँ। एक लड़का कल आ रहा है जो कि क्लास 8th में जाएगा, तो यहाँ उसका एडमिशन मैं करवा दूँगा CBSE स्कूल में, और बाद में TC हम मंगवा लेंगे और फीस का जो भी एडजस्टमेंट है समझ लेंगे। मेरे को 5 बच्चे और चाहिए
जो क्लास 8th 9th 10th 11th या 12th में जा रहे हो। अदर ड्रॉपर नहीं चाहिए, ड्रॉपर ईयर का बच्चा भी आ सकता है, आई विल एक्सेप्ट। कुल मिला करके और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो मेरे पास 3-4 दिन के लिए आ जाएं, 2 या 3 दिन के लिए आ जाएं, रुकें यहाँ पे। मैं समय निकाल करके रात में या सुबह उनको समझाऊंगा स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे ग्रुप में मैंने पीछे पोस्ट किया था पुष्पेंद्र राजपूत यहाँ पे कैम्पटेक ग्वालियर में एक स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है, एज उसकी 30 है और उसने BBA किया है कंप्यूटर साइंस से और अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और तो आप एज्यूम कर सकते हो कि शायद उस 7-8 साल से तैयारी कर रहा है। बट उसको मैंने सिर्फ एक दिन गाइड किया, बताया मैंने उसको कैसे पढ़ना है और उसका ASI में सिलेक्शन हो गया, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। इंटरव्यू उसका होना बाकी, उसमें भी हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से भी मैंने उसको गाइड कर रखा है। सो माई विज़न इज़ कि मैं जितनी लाइफ को टच करूँगा उतने ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा, ओके। एंड टू डू दैट व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू कॉल पीपल कि लोग मेरे पास आएँ, ओके। एंड सो पहली बात एक मेरे को बच्चे और चीज़, देखिए हम ग्रुप में ज़्यादा लोग नहीं हैं, आई थिंक मीटिंग जो हमारी चल रही है इसमें 7-8 लोग 9 लोग हैं, बट इसका मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा अभी ग्रुप पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ हमें जो संकल्प लेना है, हम ये संकल्प दोहराएंगे, हम सभी लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं इस ग्रुप में, और मैं संकल्प रिपीट करूँगा, आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोलना। और वो संकल्प क्या है, एक सेकेंड, ग्रुप पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है वो चीज़, तो वो है बेसिकली काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे, ये रहा, ठीक है। तो ये संकल्प जो हमने ग्रुप पे लिखा है, ठीक है ना, आज ही मैंने भेजा है, नहीं कल भेजा था, कल शाम को भेजा है 7:31, शाम को 7:31। आप चाहो तो अपने ग्रुप में चैट में जाके देख सकते हो। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जितने लोग बात सुन सकें, बात सिर्फ यादव समाज की नहीं है, मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ। हाँ, क्योंकि यादव समाज मुझसे एसोसिएट करता है तो मेरी बात सुनेगा। तो जो भी मेरी बात सुन सकते हैं वो पहले तो इस संकल्प को दोहराएं, मैं बोलूँगा आप रिपीट करना, चाहे वर्बली चाहे जैसे भी। हम संकल्प लेते हैं कि शादी विवाह में 1 रुपये खर्च नहीं करेंगे, कोई ड्रामाबाजी नहीं करेंगे, मात्र कोर्ट मैरिज करेंगे। और हालांकि कोई अगर हमें फंक्शन में इनवाइट कर रहा है, अपने शादी में इनवाइट कर रहा है, तो उसमें हम जाएंगे। हम एंटी सोशल नहीं है। अगर किसी सोशल गैदरिंग में हमें इनवाइट किया जा रहा है तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम खर्चा नहीं करेंगे, हम अपने पैसे को बचाएंगे ताकि उसका सदुपयोग किया जा सके। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मेरा ब्रदर रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुआ, उसकी शादी तय हुई, ससुर जो भी थे अच्छे थे, फैमिली से पैसा था उनके पास। तो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम एक काम करो, तुम अपने होने वाले ससुर से ये बोलो कि तुम कोर्ट मैरिज करोगे और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। लेकिन उसके मुंह से ज़बान नहीं निकली, वो बोला नहीं। और तो बेसिकली क्या हुआ, कईयों लाख खर्च हो गया, मुझे नहीं मालूम, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख ऐसे ही खर्च हो गए फर्जी काम में, फर्जी की सजावट, फर्जी की ड्रामेबाजी, फर्जी का घोड़ी, पता नहीं क्या क्या, फर्जी का खाना पीना, फर्जी का इकट्ठा होना। तो हम शादी कोर्ट मैरिज में करेंगे। और हाँ, एक ऑप्शन और भी है कि साथ ही साथ न सिर्फ हम शादी कोर्ट मैरिज में करेंगे, हम एक वेबिनार करेंगे इसी प्रकार का, जिसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो नए कपल के लिए शुभकामनाएं देंगे। नए कपल को वो गिफ्ट भेज सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि मॉनेटरी अमाउंट भी हो सकता है, कुछ आइटम भी हो सकता है, जो पार्सल के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, सभी लोग
इस चीज़ को फॉलो करें कि हम शादी का अपना एक सेपरेट सिस्टम बनाएंगे। पहली बात कोर्ट मैरिज, और दूसरी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक दूसरे से बातचीत करना। जैसे कि शादी में आप इकट्ठा होते हो और बातचीत करते हो, तो वो तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी संभव है। तो क्या ज़रूरत है आने जाने में टाइम वेस्ट करने की, दुनिया भर का खाना पीना करने की? अभी खाने पीने के लिए देखो मेरे पास ही मिठाई रखी हुई है, मैं यहाँ बैठे खा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप वहाँ बैठे खाते रहो, बात करते रहो। कोई ज़रूरी है कि सब लोग ट्रैवल करके एक जगह आएँ और वहीं खाने का सिस्टम बने? ये टोटल नॉनसेंस है, टोटल आउटडेटेड प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को हमें बॉयकॉट करना है। हाँ, हमें खुद नहीं करना है। अगर कोई बुला रहा है, मेरे पास समय, मैं चला जाऊँगा, ठीक है, बट हमें खुद नहीं करना है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, कभी बर्थडे नहीं मनाएंगे। पहले बर्थडे फोकस करता हूँ। एक ज़माने में आप लोग में से काफ़ी लोग पुराने आदमी हो, राम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पे सेलिब्रेशन होता था, होली का दहन होता था, लोग जुटते थे समाज के। आज ये सब खत्म हो गया। आज लोग पर्सनल ब्रांडिंग, मैं कुछ हूँ, मेरा हैप्पी बर्थडे, मेरा एनिवर्सरी। आज जो है, जो भगवान का कॉन्सेप्ट है कि भगवान सबसे ऊपर है और उसमें वही पूजनीय है, उसी को याद किया जाना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी की डेथ हुई 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी को आप विवेकानंद जी को याद करो ना। 23 जनवरी को तुम्हारा बर्थडे है या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम हो कौन? हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर सेल्फ? ये लोग नहीं समझते कि खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करना पाप है। इट इज़ अ सिन, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ सिन इन द आई ऑफ गॉड। तो आप अपना बर्थडे या अपने बच्चों का या बीवी का, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट मत करिए। अगेन, कोई बुला रहा है, चले जाओ, कोई बात नहीं, आप वो पाप ना करो। मैं क्या कह रहा हूँ, मंगल यादव क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट करना पाप है। देश दुनिया में कोई भी कर रहा हो, वो पाप है। सिर्फ भगवान कृष्ण या राम या जो भी कुछ और भगवान हुए हैं, जैसे सिख धर्म के गुरु हुए हैं, सिर्फ वो लोग आदरणीय हैं, वही लोग पूजनीय हैं, वही लोग सेलिब्रेट करने के लायक हैं, वही लोग याद किए जाने योग्य हैं। न मैं योग्य हूँ, न आप योग्य हो, न पड़ोसी योग्य, कोई उस योग्य नहीं है। तो जब आप उस योग्य नहीं हो, और अगर आप योग्य हो, तो वो चीज़ पता चलेगी आपके मरने के बाद। आदमी कैसा था, ये उसके मरने के बाद निकल के आता है, सारी परतें खुलती हैं कि वो कैसा था। कृष्ण जी को उनके मरने के 400 साल बाद रिकॉग्नाइज किया गया एज गॉड, ठीक है। 400 साल बाद उनको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, कृष्ण जो गॉड थे, मतलब भगवान थे। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। तो सिर्फ जो हमारे पूर्वज, महान पूर्वज रहे हैं, सिर्फ आप उनको याद करोगे। 23 जुलाई को फूलन देवी की हत्या हुई थी, आप याद करो 23 जुलाई को फूलन देवी को, कितनी वीरांगना नारी थी, ठीक है ना। कितने, हर एक तारीख, 365 दिन में हर एक तारीख में आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा याद करने वाला, जो या तो उस दिन पैदा हुआ था, या तो उस दिन मरा था, या कुछ उसने किया था। उधम सिंह ने गोली कब मारी, किस दिन मारी थी? जनरल डायर को। आप वो तारीख ढूंढो, उसको सेलिब्रेट करो। तो बात यह है कि हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर सेल्फ? तुम अपने खुद की सेलिब्रेशन कर कैसे सकते हो? और ये चीज़ें हमारे समाज के ऊपर थोपी जा रही हैं। जैसे मिस्टर अनंत अंबानी जी, इन्होंने दुनिया भर की ड्रामेबाजी करी, और उस ड्रामेबाजी के लिए पैसे भी हम ही से वसूले। आप अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस चेक करोगे उनकी शादी के फंक्शन के दौरान, और उससे पहले और उसके बाद में, आपको पता चलेगा पैसे भी हम ही से वसूले गए। तो ये ड्रामेबाजी क्यों की जा रही है, और ये ड्रामेबाजी की शिक्षा समाज को क्यों दी जा रही है? हमें इसका विरोध करना है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस योग्य नहीं है। सिंपल सी बात है। मेरा बेटा चाहता है कि बर्थडे सेलिब्रेट हो क्योंकि फलाने का होता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो दूसरा सेलिब्रेट कर रहा है वो गलत है, वो पाप कर रहा है, वो सी है, ठीक है ना। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसा बनना है। जब हम बन जाएंगे तब हम सेलिब्रेट करेंगे अपने आप को, तब तक हम मर चुके होंगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसी प्रकार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। आपकी शादी हुई तो शादी के बाद आपको 365 दिन प्यार से रहना है। ये कोई मतलब नहीं है कि इस तारीख को कुछ लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा है क्या? मेरी आवाज़ कंटिन्यूस आ रही है? एनीवेज, तो शादी हुई है, शादी आपकी हुई है तो ज़िंदगी भर के लिए हुई है।
ये कोई क्या मतलब साल में एक दिन आप सेलिब्रेट करोगे? अगेन एनिवर्सरी आप इसलिए करते हो कि मेरी शादी, मैं ये जो मैं वाली चीज़ है ना, ये हमें समाज से निकालनी पड़ेगी। लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करना है बच्चे का। क्या मतलब है ये? ऐसी शिक्षा हम अपने समाज को क्यों दे रहे हैं? जबकि आज से 15 से 20 साल पहले कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करता था, कोई प्री वेडिंग सेलिब्रेट नहीं करता था, कोई पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेट नहीं करता था। हाँ, शादी में ड्रामाबाजी तो करते थे लोग, वो भी गलत है। अब क्या है कि गलत जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले भी हम गलती कर रहे थे कि ड्रामेबाजी करते थे, अब ड्रामेबाजी के बाद प्री वेडिंग कर दिया, ड्रामेबाजी के बाद पोस्ट वेडिंग कर दिया, ड्रामेबाजी के बाद भोज कर दिया, ड्रामेबाजी से पहले तिलक कर दिया, हर जगह खर्चा करना है। ये क्या मतलब, क्या है ये? हम अपने संसाधनों को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्या हमारे पास अथाह पैसा है? नहीं है हमारे पास अथाह पैसा। क्यों कर रहे हैं? तो हमें ये सब चीज़ों से बॉयकॉट करना है, खुद तो नहीं करना है। कोई बर्थडे नहीं, कोई प्री वेडिंग नहीं, कोई पोस्ट वेडिंग नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं, और कोई शादी का कोई सेलिब्रेशन नहीं। कोर्ट मैरिज करिए और उसके बाद हम लोग एक वीसी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, सभी लोग बातचीत करेंगे, नया कपल कहाँ है, क्या करेगा, कैसे करेगा, सब लोग आपस में बातचीत करेंगे, जैसे कि शादी में मिलने के टाइम बातचीत करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ बैठे मिठाई खा रहा हूँ और आप लोग से बात कर रहा हूँ, आप जहाँ बैठे हो वहाँ बात कर सकते हो। तो अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बट लेट्स से किसी की शादी होती है तो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक गेट टुगेदर कर लेंगे। गेट टुगेदर करने के लिए टेंट खड़ा करना और वो खाने वाले को बुलाना ये सब ज़रूरी नहीं है। और मैरिज हम ऑन पेपर कोर्ट मैरिज करेंगे, सर्टिफिकेट मैं साइन कर दूंगा, कोई गेस्टेड ऑफिसर साइन करना चाहिए तो गेस्टेड ऑफिसर कोई भी कर देगा। ये हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई। हम कभी टूरिज़्म नहीं करेंगे। टूरिज़्म क्यों नहीं करेंगे? देखिए भाई, अभी मैं बैठा था आशुतोष राम त्रिपाठी जी के साथ, ग्रुप में मैंने पोस्ट किया है, नीति आयोग में कंसल्टेंट है, बहुत सीनियर पोस्ट, मतलब उनके कहाँ नहीं कनेक्शन है। किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, किसी भी आरएसएस के बंदे से, कुछ किसी भी बीजेपी के बंदे से, हर जगह उनके बंदे, बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन है। तो हाँ, एक क्वेश्चन है सर, आजकल बिना दहेज के शादी कौन करेगा? नहीं, ऐसा है, दहेज एक अलग मैटर है। मेरा मानना है कि भाई गिफ्ट देना चाहिए, आप उसको दहेज नहीं बोलो। नया कपल है तो आप लोग दोनों तरफ से नए कपल को दीजिए, ये दहेज नहीं है ना, दिस इज़ नॉट दहेज। अगर बाप अपनी बेटी को कुछ दे रहा है वो दहेज नहीं है, उसको आप दहेज नाम दे करके कुलषित न करो ना, वो उसके द्वारा दिया गया आखिरी, क्योंकि बाप जो दे पाता है शादी के टाइम पे, उसके बाद वो नहीं देता है एट द मैक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी में राइट्स हैं, थोड़े बहुत रहते हैं बाद में, बट अदरवाइज फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं करता उसके बाद। तो अगर कोई अपनी बात, यहाँ दहेज की है ही नहीं, बात यहाँ लड़का लड़की की है, और उनको दोनों तरफ से गिफ्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी शादी में उसकी एक अच्छी शुरुआत कर सकें। मैं अपने भाई को ज़िंदगी भर हेल्ड अकाउंटेबल रखूँगा। तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं थी कि तुमने बोला नहीं कि कोर्ट मैरिज किया जाए, क्योंकि अगर वो पैसे बचे होते तो हमारे घर में भी बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारे हमारे स्टाफ हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी लड़कियों की, उनके लड़कों की शादी की व्यवस्था हम कर सकते थे। उनको एक वैगनार सीएनजी दे देते, कुछ पैसे दे देते, कहीं जॉब लगवा देते, मतलब 10-10 लाख खर्चा करके एक परिवार बसाया जा सकता था। अगर तुमने 30 लाख खर्च किए, वो 30 लाख बचा करके तुम 3 परिवारों की शादी कर सकते थे, जो तुम्हारे अपने खुद के आदमी हैं, जो तुम्हारे खुद के आदमी हैं, उनका तुम घर बसा सकते थे। लेकिन तुमने उसको शोबाजी में उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैसा। ये क्या है? समाज को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हम बड़े हो जाएंगे तो हम पैसा लुटाएंगे? कितनी गलत शिक्षा दी जा रही है। और मेरे मन में कितनी चिढ़ मचती है जब मैं ड्रामाबाजी देखता हूँ, ढोल देखता हूँ, नकली घोड़ी, नकली सैनिक, नकली लाइट। क्या है ये? हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस भुलावे में जी रहे हैं और उसी में खुश हो रहे हैं। तो ये एक भुलवावा है, इससे बाहर आना है हमें। स्वास्थ्य, शिक्षा, बात खत्म। स्वस्थ रहिए और शिक्षित करिए अपने आप को, बात खत्म। स्वस्थ रहने का मतलब अच्छा खाइए पिए, ड्रिंकिंग मत करिए, और शिक्षा मतलब पढ़ाई करिए, खत्म।
ये क्या टूरिज्म, ये क्या मेरे को ये लिंगेश्वर जाना है और पता नहीं कौन कौन से मंदिर जाना है और ज्योतिर्लिंगर जाना है, और वाई क्या मिलेगा आपको? भगवान ने अगर मुझे गाजीपुर में पैदा किया और मेरे पिता जौनपुर में रहते हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के पैदा किया, तो मुझे उस सोच का सम्मान करना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए मैं कहीं भी चला जाऊं, क्योंकि ज्ञान अर्जन करना अच्छी बात है, लेकिन मेरी कर्म भूमि यही है जहां मुझे भगवान ने पैदा किया था। छोड़ के चले जाना, छोड़ के भाग जाने से कुछ नहीं मिलने वाला, वो ख़त्म हो जाते हैं आदमी। ओके, हम टूरिज्म नहीं करेंगे, घूमने फिरने कभी नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब है। अभी जो है आशुतोष राम त्रिपाठी की जो है वाइफ और उनकी माँ, ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर पहले की बात है, अमरनाथ गए घूमने। आशुतोष मना करता रहा कि जाने दो मत जाओ, बट उनकी जिद थी कि हमको जाना है, और वहाँ जा करके वो फंस गए। ऐसा फंस गए कि आशुतोष को चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फ़ोन करना पड़ गया उनको बचाने के लिए, क्योंकि जो बंदा था वो कश्मीरी में कुछ बोल रहा था, जो ड्राइवर था, कि 2 मुर्गियाँ फंसी हैं, मतलब पता नहीं क्या हो सकता था, ठीक है ना। आई डोंट नो, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा, नाम मैं ले रहा हूँ, बट मेरा पर्पज़ ये बताने का कि बेसिकली सेफ़ रहिए, ठीक है ना। टूरिज़्म या स्पिरिचुअल टूरिज़्म दोनों में आपका समय नुकसान हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखना चाहते हैं तो अपने आसपास के मंदिरों में जाइए, वहाँ दान दीजिए, उनको अच्छा बनाइए, वहाँ पूजा करिए। बात ही तो करनी है ना भगवान से। भगवान की मूर्ति कई जगहों पे लगी हुई है, आपके लैपटॉप में आप फ़ोटो देख के बात करिए और किताबें पढ़िए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक किताब, मान लीजिए गीता की बात करते हैं, पढ़ के जान जाओगे, उतना 100 जगह घूम के नहीं जान पाओगे। तो घूमने का मतलब क्या है? पहली बात तो टूरिज्म का कोई मतलब नहीं है, जिसको हिंदी में देशाटन बोलते हैं, वो तो टाइम वेस्ट है। बात आती है स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो भी टाइम वेस्ट है। अरे भाई, आपको स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो किताब पढ़िए ना। किताब किस लिए लिखी गई है? और मंदिर तो हर जगह है, मंदिर जाइए अपने आसपास के मंदिरों में, उनका जीर्णोद्धार करिए, उनको वहाँ दान दीजिए, उनको अच्छा बनाइए। ये क्या कि आप उत्तरकाशी जाएंगे और वहाँ पे कचरा फैला के चले आएंगे, क्या ज़रूरत है इसकी? तो स्पिरिचुअल टूरिज्म भी हम नहीं करेंगे। जहाँ तक ज्ञान अर्जन की बात है, स्पिरिचुअलिटी को समझने की बात है, हम स्वाध्याय जिसको बोलते हैं, स्व अध्ययन करके आसपास जो हमारे लोग हैं उनसे समझ बूझ के करने का प्रयास करेंगे। एक एक ज़िले में एक एक से शेर बैठे हैं, आप उनसे मिलिए। स्पिरिचुअलिटी के शेर की बात कर रहा हूँ। ग्रुप में रील्स नहीं भेजना है, ग्रुप में न्यूज़ मत भेजिए। ग्रुप का मकसद सिर्फ 2 है, हेल्प मांगो, हेल्प करो, हेल्प मांगो, हेल्प करो। झगड़ा मत करो, बहस मत करो, कुछ बात करनी पर्सनल तो पर्सनल मैसेज में करो, सिर्फ हेल्प मांगो, हेल्प करो। तो 2-3 बार जो है इस तरह के वाक़ये हुए हैं जब जो है लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया है और हम लोग को 1-2 लोग को हटाना पड़ा, 1-2 लोग छोड़ के चले गए फ्रस्ट्रेट होकर के। तो ग्रुप का मकसद न तो यादववाद है, न तो जातिवाद है, कुछ नहीं है। हेल्प मांगो, हेल्प करो, बात ख़त्म। और उसके आगे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप अपने बच्चों को यहाँ भेजो मेरे पास। मेरी योजना 100 बच्चों को साथ में रखने की है। कोई कह के दिखा दे ऑफिसर कि वो 100 बच्चों को साथ में रख के पढ़ाएगा, अपना काम भी करेगा और 100 बच्चों को पढ़ाएगा भी। क्योंकि जब मेरे पास इतने बच्चे होंगे तो मैं पूरा का पूरा टावर रेंट कर लूँगा, और जो बच्चे पैसा दे रहे हैं उसी में से उसका रेंट निकल जाएगा। मैं रहूँगा साथ में उनका गार्जियन, 100 के 100 अपना स्कूल जाके पढ़ाई करेंगे, आएंगे, मैं सबको जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। मेरे अंदर है वो क्षमता। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि 6 बच्चे मेरे पास आ जाए, जिसमें से 1 बच्चा कल आ रहा है। ग्रुप में न्यूज़ नहीं, ग्रुप में रील्स नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर नहीं, कुछ नहीं। फेसबुक लिंक नहीं भेजना है, इंस्टाग्राम लिंक नहीं भेजना है, ट्विटर लिंक नहीं भेजना है, न्यूज़ लिंक नहीं भेजना है, यूट्यूब लिंक नहीं भेजना है। सिर्फ हेल्प मांगिए, हेल्प करिए। कोई मर गया, कोई जी गया, नहीं भेजना है। अभी कोई न्यूज़ आया था कि कोई कर्मचारी जो है मर गया, कुछ गिर गया था। हम क्या करेंगे जान के? अरे भाई, किसी वर्कशॉप में कोई कर्मचारी मर गया, उसको जान के मैं क्या करूँगा? और पूरे 1000 लोगों को बता के क्या मिलेगा? सांत्वना दे के क्या मिलेगा? तो जो अच्छे अच्छे ग्रुप ऑपरेट करते हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर हूँ जिसमें हाई एंड के लोग हैं, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। वहाँ वो फर्जी बातें नहीं करते हैं।
एक दो दफ़ा मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया ग्रुप में, समय मिलेगा तो दोबारा शेयर करूँगा। वहाँ सिर्फ एक बात होती है, आप स्क्रीनशॉट को छोड़ो, मेरी बात याद रखो, हेल्प मांगो या हेल्प करो या चुपचाप आराम करो। बिल्कुल आप आराम करो, दुनिया भर को आराम करने दो। आप एक न्यूज़ भेज रहे हो कि कोई मर गया, उससे 1000 लोग का मन दुखी हो रहा है, क्या मतलब है इसका? इसलिए ये चीज़ है। और आखिरी कि आप 100 रुपीज़ पर पर्सन कंट्रीब्यूशन करना है। ये मैंने कैलकुलेशन एक बार वीडियो में बताई थी कि अगर 100 रुपीज़ पर पर्सन 2200 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं अपनी लाइफ टाइम में मेरे पास जो बच्चे रहेंगे, और जो मेरा एक प्रिजम्पशन है कि कुछ बच्चे पैसा दे पाएंगे कुछ नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 400 बच्चों को की स्कूलिंग करा दूंगा अगले 20 साल में। ये मैंने कैलकुलेशन बिठाई थी, क्योंकि उसमें ये था कि संभव है कि पर पर्सन पर स्टूडेंट लगभग 2000 से 3000 हमें फ़ंड से लेना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे साथ रहेंगे तो थोड़ी महंगी जगह महंगी होगी, खाना थोड़ा बढ़िया होगा, उनके कपड़े लत्ते सबका हिसाब, उनको कोई काम नहीं करना है, उनका खाना बना बनाया मिलेगा, उनका कपड़ा साफ़ सुथरा अपने आप मिलेगा, प्रेस होके मिलेगा, उनको सिर्फ पढ़ना है। तो ये बेयर मिनिमम 8000 तो खर्चा हो ही जाना है उसमें। तो उसमें से जो नहीं दे पाएंगे तो 2 से 3000 रुपये हो सकता है वो ना दे पाएँ, तो पर मंथ कंट्रीब्यूशन से हमारे आ जाएगा। तो अगर 2200 लोग सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं तो अगले 20 साल में मैं 400 बच्चों को स्कूलिंग करा दूंगा, जो कि 400 बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और अगर कंट्रीब्यूशन और बढ़ेगा तो और भी कर सकते हैं, और हो सकता है सभी सक्षम हो, ज़रूरत ही ना पड़े कंट्रीब्यूशन की। अभी जो पिछला कंट्रीब्यूशन हमारे पास है उससे मैंने अराउंड 51,000 का लैपटॉप देवेंद्र को देना है मेरे को, ठीक है। वो लैपटॉप मेरे पास आ गया, मैं दे दूँगा इस हफ्ते नहीं, मैं 26 तारीख को मंडे को, अगले मंडे को मैं पहुँचूँगा लखनऊ और मैं देवेंद्र को लैपटॉप दे दूँगा, सो दैट काफ़ी सारा काम जो ग्रुप का हो रहा है, कितना फ़ंड आया, किसने क्या स्क्रीनशॉट भेजा, उसको एक्सेल में और फोल्डर में रिकॉर्ड करके मेंटेन किया जाए अपनी सहूलियत के लिए। उसके बाद भी हमारे पास फ़ंड बचा रहेगा, है अभी फ़ंड हमारे पास रिज़र्व में, उसके बाद भी करीब 35,000 फ़ंड रिज़र्व में है, जिसमें से रोहित को कुछ गया था तो रोहित वापस करेगा बेसिकली। तो हमें अभी मेरे पास परसों जो है एक लड़का आया, अजय यादव, सीनियर ऑडिटर बरेली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको कान में आवाज़ की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये अप्रैल की बात है। तो मैंने उसको बोला नहीं, तुम्हें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कान में घी डाल के, नाक में घी डाल के सो, हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे। और वो 10 दिन में ठीक हो गया। तो मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ये मैं घमंड नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फिजियोलॉजिकल पावर, मेंटल पावर, कोई आपको रोग हो गया उसको सही करने का तरीका, ट्रिक बहुत ज़्यादा मालूम है। तो जो मेरे साथ बच्चे रहेंगे उनको भी उससे मदद मिलेगी, वो भी कई चीज़ों को जान जाएंगे। कोई परेशान भी है किसी रोग से, वो भी आके मेरे से मिल सकता है। तो मेरे पास 3 टाइप के लोग आ सकते हैं। पहला, क्लास 8 टू क्लास 12 या ड्रॉपर ईयर वाले आ सकते हैं मेरे साथ रहने के लिए। दूसरा, जो किसी शहर में तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं रहा है, या वो जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, वो 3 दिन के लिए मेरे पास आ सकते हैं। वो 3 दिन में समय निकाल करके मैं उनको समझा दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है। मैं फिर से उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों ने नहीं सुना होगा कि मेरे मजले भाई का जो अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है और DFO जोशीमठ है, आप सर्च कर लो महातिम यादव DFO जोशीमठ पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका वो DFO है। उसके JEE के स्क्रीनिंग में 1 लाख रैंक आई थी, 1 लाख से बाहर। और 2 हफ्ते बाद जो एग्ज़ाम हुआ था AIEEE पहले होता था, उसमें 2200 रैंक आई थी, 2200। कहाँ 1 लाख से ऊपर, कहाँ 2200, क्योंकि 10 दिन में उसके साथ रुका, उसको बताया कि पढ़ना कैसे है, उसने मेरी बात मानी और उसका हो गया। तो मुझे पता है कि पढ़ना कैसे, किस देश का कोई भी एग्ज़ाम है उसको पढ़ना कैसे है वो मुझे पता है। मैंने अपने सिस्टर्स को पढ़ाया MBBS के लिए, मेरे लॉयर्स को गाइड किया हुआ है कि कैसे पढ़ना है। तो मेरे पास गाइडेंस के लिए सब कुछ है, और वो ज्ञान मेरे पास पड़ा हुआ है ऐसे ही, मेरे किसी काम का तो है नहीं, मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है। तो दूसरे टाइप के वो लोग आ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ऑलवेज़ वेलकम, 2200 के 2200 लोग हो, और न सिर्फ 2200 लोग, उनकी फैमिली में कोई भी हो, रिश्तेदार हो, आए मेरे पास 2-3 दिन रहे,
और मेरे से जो बातें जानना है वो जान करके चला जाए। और तीसरे टाइप के लोग जो किसी बीमारी से परेशान हैं वो मेरे पास आ सकते हैं, या ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, या न्यूट्रोपिक्स वाला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूट्रोपिक्स का ग्रुप का लिंक मेरे प्रोफाइल के व्हाट्सएप की प्रोफाइल में नीचे है, लिंक दे रखा है, कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। तो ये चीज़ें हैं। मैं मेरी मीटिंग में जो बातें मैं कहना चाह रहा था, इतनी ही बातें मेरे को कहनी थी। हमें पैसा वेस्ट नहीं करना है। एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ जो बातें मैंने कही, वर्ड बाय वर्ड। हम संकल्प लेते हैं कि शादी विवाह में 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, कोई ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं करेंगे, कोई भोज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट मैरिज काम ख़त्म। उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3 वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही ग्रुप के लोग। इस ग्रुप में किसी की लड़का लड़की की शादी होती है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं मौजूद रहूँगा, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर उसका सर्टिफिकेशन करना पड़ता है किसी गैजेट ऑफिसर से, तो वो मैं करवा दूंगा, कहीं से भी करवा दूंगा। कोई बर्थडे नहीं मनाएंगे, कोई एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, कोई प्री वेडिंग नहीं, कोई पोस्ट वेडिंग नहीं, कुछ नहीं। नो सेलिब्रेशन इन लाइफ। लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। सेलिब्रेशन बुलवावा है, सजावट, बनावट, दिखावट, ये सब औरतों के गुण हैं। सजना संवरना, है ना, गहने पहनना, अच्छा दिखना, ये सब औरतें के गुण है। आदमी को शोभा नहीं देता है। आदमी काम है काम करना, लड़ाई करना, ठीक है ना, जूझना, बाजना, झगड़ा करना, ये सब आदमी के लिए शोभा देता है। तो जो सेलिब्रेशन है ना, ये एक औरतों का गुण है। हमें औरतों वाला काम नहीं करना है। कभी टूरिज्म नहीं करना है, कभी स्पिरिचुअल टूरिज्म भी नहीं करना है। बजाय उसके हमें किताबें पढ़नी है, या यूट्यूब पे देखो ना, अब दुनिया भर के वीडियोज़ हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे गुरु हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अच्छा अच्छा कंटेंट डाल रखा है। आप वहाँ जाकर उसको देखो, उसको समझो। मैं कभी नहीं गया कहीं, और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में मैं हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुका हूँ। कैसे पहुँच गया? तो कुछ गुरुओं के सानिध्य में, और काफ़ी सारा पढ़ाई करके, और काफ़ी सारा जो है समझ बूझ करके। दुनिया भर का टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म मैंने नहीं किया है। ग्रुप में सिर्फ 2 काम, हेल्प मांगो, हेल्प करो, और कुछ नहीं। न बहस करना है, न न्यूज़ भेजना है, न रील्स भेजना है, न फेसबुक भेजना है, न इंस्टाग्राम भेजना है, न ट्विटर भेजना है, कुछ नहीं। कौन मर गया, कौन जी गया, कौन क्या हो गया, कुछ नहीं। सिर्फ 2200 जो लोग हैं उनके मतलब की बात करनी है। यानी 2200 लोगों में किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो करो, और अगर हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, ठीक है ना। हेल्प मांगो, हेल्प करो, और 100 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूशन करिए। मेरा एक एस्टिमेट है कि क्योंकि सभी लोग सक्षम परिवार से नहीं है। जैसे मेरे पास एक लड़का आया था, उसके फादर सिर्फ 15,000 रुपये अर्न करते थे। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, बट वो रुक नहीं पाया। वो बहुत ज़्यादा होम सिक हो रहा था, और अकेला महसूस कर रहा था, और बार बार वापस जाना चाह रहा था। मैं उसको जाने दिया, लेकिन अगर वो रुकता तो जाहिर सी बात है मैं उसके पेरेंट्स से 8,000 रुपये नहीं मांगता। मैं कहता चलो कोई बात नहीं, आप 4,000 तक कर दो पर मंथ, बाकी 4,000 मैं रिज़र्व फंड से ले लूँगा, और आपका बच्चा जो है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 मेरे संरक्षण में पढ़ लेगा और कुछ बन जाएगा। बट वो नहीं समझ पाए इस बात को, और कुछ बातें हुई। कुछ लड़के आए, 2 बच्चे आए थे, उन्होंने बेड तोड़ दिया, ठीक है। बेड पे कूदते कूदते बेड तोड़ दिया, और लोहे का बेड था, वो वेल्डिंग करके सही हो गया। 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। बट मैं एक बात कह रहा हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। तो मेरे को 5 लोग और चाहिए, बिकॉज बच्चा जो आएगा वो अकेला फील करेगा। स्कूल तो बगल में यहाँ पे ईरा पब्लिक स्कूल नाम है, CBSE स्कूल है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ज़रूरत पड़ने पे हम साइकिल, स्कूटी, ये सब की व्यवस्था भी कर देंगे। अपने पास कुछ फंड जो है उसको यूज़ करके, या जैसे भी करके लैपटॉप की व्यवस्था कर देंगे उनके। हमारे पास अब जैसे घर में मान लीजिए 1 कंप्यूटर है, उस 1 कंप्यूटर से 6 लोगों की शिक्षा हो सकती है, क्योंकि सभी अपना अपना टाइम निकाल करके टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई शाम को 6 से 7 टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 7 से 8 टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 8 से 9 टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 9 से 10 टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 10 से 11 बजे रात के बीच में टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा है। कंप्यूटर सिर्फ 1, किचन सिर्फ 1, सिलेंडर सिर्फ 1। तो बेयर मिनिमम कॉस्ट में हम मैक्सिमम लोगों को
एजुकेट कर सकें मेरे गाइडेंस में, क्योंकि मेरे गाइडेंस से बेटर गाइडेंस आपको नहीं मिलने वाला है। उसी का ये तरीका है। तो फिलहाल एक बच्चा आ रहा है, आप लोग और लोगों को भेजो, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10 12 15 लोग ही हैं। तो अभी मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब क्लोज़ करूँगा तो इसको एडिट करके ग्रुप पे डाल दूँगा। अच्छा, अब लास्ट बात कि आप लोग कोई टॉपिक रेज करना चाहें तो रेज करिए, और हम लोग आपस में कुछ डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट और। संतोष जी, सुनील जी, सोनू जी, भजन जी, विश्वनाथ जी, चंद्रशेखर सिंह जी, कमल सिंह जी और 4 लोग और हैं। आप लोग कुछ बात कहना चाहें तो कहें। मेरे पास चैट में कुछ बातें आई हैं कि आवाज़ ब्रेक हो रही है और बिना दहेज की शादी क्यों कौन करेगा। नहीं भाई, दहेज बुरा नहीं है, दहेज देना चाहिए, वो आपकी लड़की है, ठीक है ना। दोनों पक्षों से, दोनों लड़का लड़की दोनों पक्षों से नए पति पत्नी को गिफ्ट दिया जाना चाहिए। जो लोग आए हैं उनको द्वारा दिया जाना चाहिए। तो अब आए वाली बात तो ख़त्म हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और वहाँ से जो है जो जितना गिफ्ट दे पाएगा वो देगा। कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, कोई कुछ भेजेगा गिफ्ट, कोई बोलेगा एड्रेस शेयर करेगा कि हम तो यहाँ रहते हैं, आपको कोई बात ज़रूरत हो तो बताना। मतलब जो चीज़ शादी में आप पूरा ताम झाम बना करके लोग अपना टाइम निकाल करके कैसे करके पहुँचते हैं और फटाफट भागते हैं, वो हम आराम से घर बैठे हुए अपना खा पी रहे हैं। 9 बजे हमने कॉन्फ्रेंसिंग करी, सारा 9 बजे से 10 बजे तक बतियाओ, चाहे 10 बजे से 12 बजे तक बतियाओ, आराम से घर में बैठ के बतियाओ। कौन मना कर रहा है? हु इज़ स्टॉपिंग कि तुम बात करो? बात करने के लिए या मीटिंग करने के लिए क्या फिजिकली एक जगह रहना ज़रूरी है? आज की डेट में तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहो या कहना चाहो तो कहो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। सुनील। हाँ सर, सुनील। मेरा बच्चा अभी 8 क्लास में इंटर किया है। हाँ तो सर मेरा कहना ये था कि अभी थोड़ा वो पॉसिबल नहीं है भेजना, बट गाइडलाइन अगर वहाँ से हो जाता तो। नहीं, यही तो बात है। गाइडलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। शादी कोर्ट में हो जाएगी, मीटिंग ऑनलाइन हो जाएगी, गाइडलाइन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा, KILL, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं पता कि सामने वाले को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मेरा पूरा टाइम लॉस होगा उसमें। मेरा बेनिफिट लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। जैसे ही लड़का आया है आज, ग्वालियर आना पड़ेगा। सतीश कुमार जी का क्वेश्चन है, ग्वालियर आना पड़ेगा। तो आपको ग्वालियर आना पड़ेगा। ग्वालियर स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से। सर मैं ये बोल रहा था, बीच बीच में अगर टाइम मिलता है तो सर नहीं, मैं 2-4 दिन के लिए आ सकता हूँ बच्चे को लेके। हाँ 2-4 दिन के लिए आप आ जाओगे तो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन ऑनलाइन गाइड में नहीं करूँगा, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। इतना समय की कीमत है मेरे कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकता कि जिसमें मैं समय भी दूं और कुछ आता पता न चले कि कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। हाँ, आप बच्चे को लेके आ सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है, मेरा बेटा 12th मेडिकल से पढ़ रहा है, अगर उनकी अच्छी रैंक परसेंट आई तो क्या अगले साल आपके पास नीट तैयारी भेज सकते हैं? हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं आप। कोई ड्रॉपर ईयर का लड़का लड़की है, आप भेज सकते हो, ठीक है। मेरे यहाँ पे सर जो हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ लड़का जो आप 8वीं क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं सर, तो बॉयज है ठीक है, जिनके गर्ल चाइल्ड है वो क्या करेगा सर? उसके लिए क्या मार्गदर्शन आपका? गर्ल चाइल्ड को भी भेजो, उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था करेंगे हम। मेरे यहाँ पे मेरा खास आदमी, ड्राइवर कहना उचित नहीं है, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे बड़े भाई जैसा कह लो, मतलब मेरे भाइयों से ज़्यादा समझदार है, ठीक है। संजय यादव नाम है उसका। उसको मैं बोलता हूँ कि तुम पढ़े लिखे भले कम हो, लेकिन मेरे दोनों भाइयों से ज़्यादा समझदार हो। उसकी वाइफ गुड्डी रहती है, उसकी बड़ी लड़की अंजलि रहती है, तो 2 फीमेल तो ऐसे ही रहती हैं। तो जो लड़की आएगी वो फीमेल वाले कमरे में रहेगी जिसमें ये दोनों रहती हैं। कुछ न कुछ तरीका ढूंढ ले जाएगा।
ऐसा थोड़ी है कि आप लड़की को अकेले भेजोगे। आप आओ अपने लड़की अपने माँ बाप के साथ आए, देखे मेरा सिस्टम कैसा है, मेरा घर की व्यवस्था कैसी है, सेफ्टी कैसी है। भाई आप रेलवे के कैंपस के अंदर रह रहे हो, ठीक है ना, गार्ड है बाहर, स्कूल आना जाना है, और हमारे अपने हम जहाँ भी रहेंगे हमारे दुनिया भर के संपर्क रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है। वो जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। राइट। क्वेश्चन है सर जी, बच्चे को 8th क्लास से 12th तक पढ़ने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा? ग्वालियर भेजना पड़ेगा। अभी मैं ग्वालियर में हूँ, अभी मैं 3-4 साल ग्वालियर में रहूँगा। बाकी मैं जहाँ भी जाऊँगा सबको साथ ले जाऊँगा, सबका टीसी अरेंज कर दूँगा, मैनेज कर दूँगा, फ़ोन पे ही कर दूँगा। मेरा दुनिया भर का काम फ़ोन पे हो जाता है। सबका नए जगह पे एडमिशन करवा दूँगा, ठीक है ना। मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवा दूंगा, मैं दुनिया भर का काम करवा दूंगा। ट्रांसफ़र अगर मैं लूँगा तो मैं मार्च में लूँगा या अप्रैल में लूँगा, ताकि बच्चों का क्लास डिस्टर्ब ना हो। मेरे इतने संपर्क सूत्र हैं कि मैं जब चाहूँ ट्रांसफ़र लूँ, जब चाहूँ ट्रांसफ़र रुकवा दूँ। तो बच्चों का ईयर डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो बच्चा मेरे साथ क्लास 8 से पढ़ लेगा ना, वो क्लास 12 के बाद तो उसका ऑल इंडिया टॉपर होना तय है, भले वो एवरेज हो, क्योंकि उसको हम ट्रेनिंग देंगे ना उस प्रकार की। उसको हम टाइपिंग सिखाएंगे, टाइपिंग, उसको हम चेस, CHESS चेस खेलना सिखाएंगे, शतरंज, उसको हम वोकैबुलरी याद करवाएंगे 50,000 वर्ड, और उसको हम ग्रामर सिखाएंगे, इंग्लिश ग्रामर। बस ये 4 चीज़, सिर्फ 4 चीज़ सिखाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि उसी की ज़रूरत है। उसी से दिमाग तेज होगा, उसी से हमारा कार्य क्षमता बढ़ेगी, काम करने की स्पीड बढ़ेगी, जो बाद में काम आएगी। और AI टूल्स है मेरे पास, दुनिया भर की चीज़ें मेरे पास है जो उनको फ्री में मिलेंगी, जो सीखेंगे वो। आप इमेजिन करो ना कि किसी ऑफिसर के साथ, किसी ऑफिसर का बच्चा किस माहौल में रहता है, और क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या जानता है, कहाँ क्या सीखता है। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और बेयर मिनिमम मुझे लगता है शायद 8,000 भी कम है, शायद उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। बट एक मेरा इस असेसमेंट है कि भाई मेरा ही खाना पीना सब कुछ मेरा ही व्यवस्था है, तो 8,000 रुपये पर मंथ का मैंने एक सेट कर रखा है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं जो खुद खाता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एस्टीमेट है कि शायद 200 रुपये पर डे का खाना मैं खा जाता हूँ। तो प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं, मेड है जो उसकी सैलरी है, कपड़े हैं, साफ़ सफाई है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, फ्रिज है, रेंट है, बिजली है, पानी है। तो एक एवरेज सा मेरा एस्टीमेट है, और कोई अगर नहीं दे पाएगा तो उसकी व्यवस्था हम लोग फंड से कर लेंगे। अब जैसे 12th से मेडिकल पढ़ रहा है, तो अब 12th में तो आप नहीं भेज रहे हो, बट 12th में भी भेज सकते हो आप। दिनेश यादव जी का क्वेश्चन है 9:47 पे कि मेरा बेटा 12th मेडिकल से पढ़ रहा है, आप भेज दो ना। अभी 12th वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, और मैंने बता दिया कि मैं ऑनलाइन गाइडेंस नहीं दूंगा, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप 12th में पढ़ रहा है, 12th में भेज दो उसको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ही तो बनवाना है और यहाँ एडमिशन करवा देना है। बगल में स्कूल है, ईरा पब्लिक स्कूल, फिर वो 12th से ही तैयारी के हिसाब से पढ़ेगा। जितनी जल्दी भेज सकते हो भेजो। और 6 तो मैंने इस साल का टारगेट रखा है, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई निकल रहा है, तो मुझे नहीं मालूम कितने लोग भेजेंगे, बट मेरा एक्चुअल टारगेट 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to क्लास 12। और मेरे पास इतनी पहुंच है कि मैं ट्रांसफ़र अपना जब चाहूँगा उसी वक्त होगा। तो मेरा ट्रांसफ़र अब मार्च या अप्रैल में ही होगा, कहीं भी होगा, तो ताकि बच्चों का सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं। अगर कुछ और पूछना चाहो या बोलना चाहो तो बोलो, अदरवाइज मीटिंग को क्लोज करेंगे फिर, और कुछ दिनों बाद फिर मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो फिर मीटिंग क्लोज करता हूँ मैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे डाल दूँगा। थैंक यू, आप जो भी 15-20 लोग आए मीटिंग में, आपके माध्यम से ये संदेश कन्वे हो रहा है ना, ठीक है ना। 2200 लोगों तक ये पहुँचेगा।
तो आपके पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक और मीटिंग में करूँगा 3-4 दिनों बाद, दैट विल बिकम 4th वाइज वीडियो कॉन्फ्रेंस, हो भी जाएगा ऑनलाइन। ये ऐसे जो है हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो मीटिंग क्लोज करते हैं फिर। सर थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।